ये देश हम सबका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। पुजारियों को वेतन नहीं, मौलवियों को वेतन। एक व्यक्ति नसबंदी कराने को तैयार है, दूसरा कह रहा है तो खुदा की देन है। एक व्यक्ति इतना टैक्स दे रहा है, दूसरा उसको खा रहा है। ये इस देश में नहीं चलेगा। यदि समान अधिकार है तो समान ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शांति चाहते हैं, पर यदि कोई अशांति का पुजारी है तो उसको जवाब देना हम पहले से जानते हैं और हम जवाब देंगे। तलवार बांटने के लिए मैं तलवार वाला बाबा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग लोग कहते हैं 1 करोड़ बांट दियो, करोड़ पर नहीं, इतना नहीं, 60-70 लाख बांटी है, ज्यादा नहीं बांटी है। तलवार केवल धार के बिना होती है, पूजा के होती है। रामलीलाओं में तलवार होती है, घरों में दूल्हे के हाथ में तलवार होती है, वो तलवार बांटता हूँ। मेरी तलवार का हिंसा से कोई संबंध नहीं है। देश में तलवार बांटता हूँ, पूजा के लिए बांटता हूँ, जिसे चाहिए ले लीजिए। स्वामी जी इनको बताइए अपना जो और मार्गदर्शन युवराज जी, आप ही के पास आता हूँ मैं। बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आपके बड़े वीडियोस भी वायरल। लोग कहते हैं अति हिंदूवादी हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग तरीके से लोग आपको कहते हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश में घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या कहना है उन पर? नमस्कार दोस्तों, और मैं जितना भी जंतर मंतर पर आज 1 दिसंबर को जितना भी मीडिया पहुंचा है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और खासकर सोशल मीडिया का विशेष से अभिनंदन करता हूं। यदि सोशल मीडिया ना होता तो हमारी आवाज़ जन जन तक नहीं पहुंचती। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, प्रमुख होने के नाते से काफ़ी विवादों के घेरे में हूँ। अभी अजमेर का मामला चल रहा है, कभी कोई मामला चलता है, कभी कोई चलता है, पर खासकर हमारा एक आज का जो मुद्दा है, और वो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जब जब मैंने जनसंख्या के लिए कहा, कई सालों से चल रहा है, परंतु जब जब जनसंख्या के लिए कहा तो उसे हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर दिया जाता है। पर वास्तविकता ये नहीं है। हमारी तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जनसंख्या कानून आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। आज सरकार पूरी प्रगति करती है, वायदे करती है, अपने वायदों को पूरा करती है, प्रगति करती है, पर सरकार इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, इतना पब्लिक का प्रेशर होता है कि हॉस्पिटल छोटे पड़ जाते हैं, रेलवे स्टेशन छोटे पड़ जाते हैं, आपको एयरपोर्ट छोटे पड़ जाते हैं, आपको हर तरह का जो अभाव हो जाता है, खाद्यान्न का, तेल का, रोड छोटी पड़ जाती हैं। सरकार कहाँ तक करे? इसलिए इसको अब की बार ऐसा करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। चाइना में इसी प्रकार विस्फोट होने वाला था तो चाइना ने इसे रोका। अब इसमें कुछ एक वर्ग ऐसा है, वो कहता है कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे, हम जो कि कितने भी खुदा की देन है, कितने बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत है, ये देश है, हम सबका है, सबको समान अधिकार है। इसलिए अब की बार जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे पर जबरन नसबंदी का प्रावधान होना चाहिए। उसको सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। कोई ना कोई कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। तो अब की बार खासकर जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थन करता हूँ। और यदि सरकार ने मेरी इस बात को नहीं माना तो मैं फरवरी में आमरण अनशन करूंगा और सरकार को विवश कर दूंगा झुकने के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, किया जाए, किया जाए। लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट भी हैं, बहुत सारे उनसे भी उनको पैसा मिलता है, अलग अलग जगह दान भी आता है, तो सरकार क्यों दे पैसा? इसके क्या कहेंगे? नहीं तो सरकार जो कि मैं और दूसरे धर्म के जो कि पादरियों को और मौलवियों को क्यों दे रही है, मदरसों को क्यों दे रही है? उनका बंद कर दीजिए। मैं पुजारियों के लिए नहीं मांगूंगा, मेरे पुजारी दर दर के भिखारी रहें, दान दक्षिणा पर केवल रहें, और दूसरे लोगों को तुम सरकारी वेतन दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो सबका वेतन बंद करना पड़ेगा मौलवियों का, या फिर मेरे पुजारियों को वेतन मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इस समय पूरे देश में वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है, उसके अमेंडमेंट की बात हो रही है। उसमें कभी कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं उसे खत्म किया जाए, और आप कह रहे हो बोर्ड बना दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, वक्फ बोर्ड चले तो पाकिस्तान में चले, वक्फ बोर्ड चले तो मोमिन कंट्रियों में चले, वक्फ बोर्ड का भारत में क्या लेना देना? यहाँ तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। इसके लिए मेरा प्रतिनिधि देवकीनंदन ठाकुर काम कर रहे हैं, उनको मैंने काम सौंपा है और ये काम जरूर होगा। हिंदू बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसे समाप्त करो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ या तो बनना चाहिए, नहीं बने तो उसे भी समाप्त कीजिए। हमें कोई किसी प्रकार की किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक ही देश में 2 कानून क्यों? पूरे देश में सनातन धर्म को नहीं मान रहा है कहीं राज्य, इस चीज में आप लोगों को भी पता है। मैं कह रहा हूँ हिंदू बोर्ड मैंने नाम दिया है, हिंदू बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड नहीं बनाते हो तो
हिंदू बोर्ड के अंतर्गत में कोई जाति बरादरी नहीं है। सनातन में तुम बड़ी व्यवस्था कर सकते हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और एससी को बांट सकते हो, परंतु हिंदू में तो कोई नहीं बांटेगा। हिंदू तो इन्हीं मुसलमानों के द्वारा नाम दिया गया है, हम इसे स्वीकार करते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू बोर्ड बनेगा बनेगा बनेगा, नहीं तो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा। बांग्लादेश की बात बहुत हो रही है अभी, जिस तरीके से वहां पर वीडियोज आ रहे हैं बड़े हृदय विदारक हैं और कहते हैं कि मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो बड़ी हिंदूवादी बनती है, तो अब समाज क्या करेगा? क्योंकि धर्म संसद भी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन बांग्लादेश का मैटर तो उलझता ही जा रहा है और दिन ब दिन वहाँ पे हिंसा बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ कश्मीर को देखते हुए, बांग्लादेश को देखते हुए, बांग्लादेश की स्थिति देखते हुए हिंदू सेना को हमने सक्रिय किया है। हालांकि 84 से 1984 से मैंने हिंदू सेना का गठन किया है, बीच में से छोड़ दिया था, मैं सेकुलरिज्म में आ गया था, पर मैंने देखा कि हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही है, दोबारा इसको सक्रिय किया है। सरकार को कड़े से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ में। बांग्लादेश बनाया तो इन शर्तों पे थोड़ी बनाया कि वो मुस्लिम कंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान को बनाया तो इसलिए थोड़ी बनाया कि वो केवल मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, वह हिंदुओं का अस्तित्व नहीं रहेगा। और हिंदुओं का अस्तित्व पूरे विश्व में खतरे में है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आज मुस्लिम कहीं भागता है देश से, भारत से जाता है तो 50 देशों से शरण देने को तैयार हैं, पर हिंदू यदि भारत से जाता है तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसलिए देश हिंदू का होना चाहिए। इसीलिए कहना चाहूंगा सरकार या तो कड़ा कदम उठाए, नहीं तो हिंदू सेना कड़ा कदम उठाएगी। बांग्लादेश के प्रति भी लड़ने की हिंदू सेना में ताकत है, इसमें कोई शंका नहीं है। हिंदू सेना छोटी मोटी सेना नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ, शस्त्र नहीं उठाना चाहता हूँ, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ हमारे हिंदुओं का हक मिलना चाहिए। किसी प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम समान अधिकार चाहते हैं, हम देश को सुरक्षित चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, एक ना एक दिन यहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति होगी। ये स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बांग्लादेश के प्रति कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार के लिए। कड़ी निंदा कर तो दी युवराज जी, उससे काम नहीं चलेगा क्या? कड़ी निंदा नहीं, कार्रवाई कही है मैंने। कार्रवाई सेना के द्वारा होती है, शस्त्र के द्वारा होती है, हथियार के द्वारा होती है। कड़ी जो कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं। बांग्लादेश के अंतर्गत में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगा भगा के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ देश में क्या विश्व में कहीं भी हिंदुओं के साथ ऐसा होगा, इसके लिए हम खड़े हैं, तटबंध होकर के खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। हम उसके प्रति अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरे देश के बीच क्या में व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है कि सरकार अभी सरकार से कहा है, सरकार करेगी, सोच रही है, संसद में इसका प्रस्ताव आएगा। सरकार कोई चुप रहेगी नहीं, पर सरकार सोच समझ के करेगी। हमने मांग की है, अब मांग के ऊपर विचार किया जाएगा। आज कोई मेमोरेंडम देंगे आप? हाँ, आज मेमोरेंडम देंगे हम लोग, क्योंकि पूरा आज जो कि हम राष्ट्रपति भवन में देंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय, तीनों जगह हमारे लेटर जाएंगे। और ये हमारी एक इच्छा है, बहुत जल्दी बहस होनी चाहिए संसद में, और संसद बहस होने का पास होना चाहिए। यदि पास नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, धमकी नहीं दे रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, फरवरी में आमरण अनशन पर बैठेगी हिंदू सेना और इनको करना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, हमारी चारों मांगों को पूरा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जो भी आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बस मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, ये मीडिया के लिए है, इसी प्रकार से है हमारे पास में। मैं एक ही शब्द कहना चाहूंगा देशवासियों से, ये देश हम सबका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अलग अलग कानून नहीं चलेंगे, पुजारियों को वेतन नहीं, मौलवियों को वेतन। एक व्यक्ति नसबंदी कराने को तैयार है, दूसरा कह रहा है तो खुदा की देन है। एक व्यक्ति इतना जो टैक्स दे रहा है, दूसरा उसको खा रहा है। ये इस देश में नहीं चलेगा। यदि समान अधिकार है तो समान ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शांति चाहते हैं, पर यदि कोई अशांति का पुजारी है तो उसको जवाब देना हम पहले से जानते हैं और हम जवाब देंगे। हिंदू सेना पूरा जवाब देगी। जी, एक सवाल है, आबादी बढ़ाने के लिए कई हिंदू संतों ने अपने समुदाय से अपील भी की थी, क्या वो योजना चली नहीं? वो संत खुद तो अपनी आबादी बढ़ा लें, वो तो शादी करते नहीं है दूसरों के लिए। मैं तो सबके लिए मना कर रहा हूँ। बोला शादी करेंगे। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहे हैं, ये खबर तो पहुंची जाएगी जी। एक्शन क्या लिया जाए ये सोचिए। ये सरकार एक्शन लेगी, नहीं लेगी तो फरवरी में हम एक्शन लेंगे ना। हम आमरण अनशन के लिए इसीलिए बैठ रहे हैं। चलने नहीं दे रहे ऑपोजिशन। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो आपका मूलभूत समस्या जो है वो तो उठ के आ गया है, उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पे है
एक्शन लेने के लिए आपने जो जो बात अभी कहा है उस चीजों में भी मतलब हम लोग सोचेंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाया कैसे जाए ये जरूरी है। नहीं, इस पर बहुत जल्दी से जल्दी विचार किया जाएगा। सरकार हमारी बात को मानेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। सरकार के प्रति पूर्ण विश्वास रखता हूं कि हमारी बातों को सुनेगी और इसको जो कि क्रियान्वित करेगी। धन्यवाद।